क्या हरियाणा वालों, आपने राहुल गांधी की मशीन वाली जलेबी रिजेक्ट कर दी। खैर, चुनाव परिणाम आए और जो जिस तरह से आए उसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी, खासकर तब से जब से किसान आंदोलन हुआ। उसके बाद इस तरह की उम्मीद हमें नहीं थी। हालांकि वोटर ही सर्वोपरि है, उसकी सोच जो साइलेंस वोटर कहते हैं, शायद वो काम कर गया, या कहेंगे कि बेकार की हवा बनाई हुई थी। जो भी है, परिणाम उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत आया। नमस्कार हिंदुस्तान, जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत आपका मेरे चैनल नन्ही जो में मोहनंदने। चुनाव परिणाम आए हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के। आप ये कह सकते हैं कि ना तो मशीन वाली जलेबी रास आई और ना जात पात वाला टोटका चला। फिर तीसरी बार कमल खिला। वजह क्या थी? किसान आंदोलन मुद्दा था, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। ये जबरदस्ती का एक हवा बनाई गई थी कि मोदी हमें उम्मीद इसलिए हो गई थी क्योंकि जिस तरह से गाली गलौज कर रहे थे मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे, उस हिसाब से हमें लग रहा था, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा उग्र हरियाणा और पंजाब साइड के ही थे। हमें भी लग रहा था कि इस बार तो शायद बीजेपी वहाँ से गई। और जिस तरह से हवा बनी कांग्रेस की, और सबसे ज़्यादा ये हवा कैसी बनी, जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हवा बनी ना, 400 से पार, 400 पार, उसी तरह की कांग्रेस की बनी ये हवा। खुश हो गई रिजल्ट परिणामों के बाद। उनको भी 4 से ऊपर जा रहे थे, 240 पे अटक गए। और बिल्कुल वैसे वही यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस के साथ भी हुआ। और हमें तभी यही विश्वास था, और यहाँ पे हमें फिर से वो विश्वास हुआ कि कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी से कांग्रेस, एक तो किसान, हमें लगा किसान नाराज है, और दूसरा बेनिसा फोगेट वाले जो कुश्ती वालों का जो पंगा काफ़ी दिनों से चल रहा था, हमें लगा कि इसकी वजह से भी शायद बीजेपी वहाँ से जा सकेगी, और कोई वजह नहीं थी। हालांकि मोदी जी ने ये कहेंगे कि उन्होंने कोई कमी नहीं की किसी के लिए, सबको बराबर दिया, हर किसी का ध्यान उन्होंने रखा। भले ही सत्ता हड़पने के लिए लोग गलत तरीके अपनाए, वो चीज़ अलग है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको अब सत्ता ही चाहिए तो उससे बेहतर करो। ये देश आपका भी है, राष्ट्रीय हित में सोचो, जो सत्ता में बैठा है उससे बेहतर करने की सोचो, तब तो कोई बात भी बने। इस तरह की हवा, ये हवा बनाता कौन है? आईटी सेल वाले। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी, आईटी सेल जिसके भी हैं बहुत गलत तरीका अपनाते हैं। अपनी अपनी पार्टियों को के समर्थन के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दूसरी पार्टी को बहुत गलत तरह से गाली गलौज करते हैं। गलत है ये। खैर, जो भी है, इन्होंने हवा बनाई, हवा खुश हो गई। जाति पात का भी कार्ड खेला, जो कुछ भी खेला, लेकिन वोटरों ने वहाँ पे फिर से कमल खिला दिया। और रही बात जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको हम जितना भी अपना बना लें, वो अपने नहीं हो सकते, उनको चाहे कलेजा निकाल के भी दे दे। लेकिन फिर भी एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। हिंदू मुस्लिम बाहुल लोग ज़्यादा राज्य है, और फिर भी ठीक ठाक ही काम किया है। हमें इसलिए उम्मीद थी कि 370 हटने के बाद शायद बीजेपी की वहाँ पे थोड़ा सा मजबूती होगी। अयोध्या का तो समझ में आया, क्योंकि अयोध्या में लोगों का कहना है, बाद में हमें पता चला कि अयोध्या के वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ये वजह थी अयोध्या हारने की। लेकिन जम्मू कश्मीर में, जैसे मैं अभी एक विश्लेषक थे, कोई उनको सुन रहे थे, वो कहते बहुत सारे लोग तो गाँव में ऐसे, उन्हें पता ही नहीं है 370 हटने का मतलब क्या है, 370 है क्या चीज़, उनको मतलब उन्हें पता ही नहीं है। खैर, जो भी है, वहाँ पे बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, और यहाँ पे उम्मीदों से बिल्कुल अलग। इससे कह सकते हो कि लोगों को इतना तो समझ आ गया कि बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी किसान विरोधी नहीं है। जो भी हमारे देश का विपक्ष है, मैं आज भी कहूँगी, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जरूर हैं, लेकिन हमें अपने देश का विपक्ष भी मजबूत चाहिए, पर इस तरह से उल्टे सीधे हरकतें करके नहीं, सही मुद्दों के साथ, सही तथ्यों के साथ। अगर आपको लगता है कि हमें सत्ता चाहिए, हम अपने देश के लिए इनसे बेहतर करें, तब
अगर उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो जनता आपको सत्ता से कोसों दूर कर देगी। अभी थोड़ा करीब आने की कोशिश की थी आप लोगों ने, उल्टे सीधे हरकतें की, जाति वाला कार्ड, फ्री वाला कार्ड आपका थोड़ा बहुत चला तो आपके 99 सीट आ गए, तो आपने फिर उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। और एक अहंकार आपके अंदर, जो कहते मोदी जी के अंदर अहंकार, अहंकार तुम्हारे अंदर भी दिखा, क्योंकि हरियाणा में तुम्हारे अलायंस कोई थे ही नहीं कांग्रेस के, और वहाँ वालों ने तुम्हारी मसीह वाली जलेबी रिजेक्ट कर दी। जात वात वाला टोटका भी तुम्हारा फेल कर दिया। लोगों को समझ में आ गया ना कि बांटो और राज करो वाला राज तो नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए। देश हमारा है, इस देश के अंदर रहने वाले सब हमारे अपने हैं। इसलिए कृपा करके अच्छी सोच के साथ अच्छी राजनीति करो, सभी समर्थन करेंगे आपके अच्छे कामों को, अच्छी चीज़ों को। और तो हमें नहीं, लेकिन जो ये जात पात वाला काट खोला राहुल गांधी ने, इससे हमें बहुत गलत लगा, क्योंकि 70 सालों से तुम राज कर रहे थे, तो तब से क्यों ये गरीब रहे, ये सबसे बड़ी बात है। जलेबी बनाने पे मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी काम है, उसको भी अगर अब एक नई तरीके से किया जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल जो भी है सत्ता में बनी हुई है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, बधाई पूरे भारतीय जनता पार्टी वालों को, उनके कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत की, सभी ने। और हम उम्मीद करेंगे कि किसानों के लिए, क्योंकि किसान ही सब कुछ है, कोई पैसा नहीं खाता, कोई सोना चांदी नहीं खाता, इसलिए किसानों को भगवान की तरह पूजो, उनकी इज्जत करो, और यह आप करोगे, इतनी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। फिलहाल बीजेपी एक जगह तो पूरी तरह से आगे, और दूसरी जगह भी अच्छी खासी अपनी धाक जमा ली है। उन्होंने अपना अच्छा खासा अपनी मौजूदगी वहाँ पे का एहसास करा दिया है। बशर्ते ये भी है कि वहाँ बहुत सारे लोगों को 370 हटने का मतलब भी नहीं पता, उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। हम उम्मीद करेंगे राजनीतिक पार्टी राष्ट्रहित में सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। बाकी मेरे वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस के जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।